नहीं गिर जाएंगे लोग बाग यार, सम्मान के साथ में उनको आगे की ओर लेकर चल रहे हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो ये जनप्रिय नेता और हजारों ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के नेता, उनके आदर्श आदरणीय राजवीर दिलेर साहब के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जनपद अलीगढ़ के प्रभारी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत चौधरी साहब उनको पुष्प अर्पित कर यहाँ पर शहर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के जनप्रतिनिधि अपने आदर्श, अपने नेता, अपने साथी, अपने सहयोगी को अंतिम दर्शन के लिए उमड़कर पड़ रहे हैं। अनिल पाराशर जी, कोल विधायक, श्रीमती मुक्ता राजा जी, और आप लगातार जनप्रतिनिधियों का यहाँ पर तांता देख सकते हैं। लोग काफ़ी भावुक नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। कल की ही सी बात लगती है, परसों एक शादी समारोह में मुलाकात हुई थी आदरणीय से और अचानक ही न जाने क्या हुआ। कल शाम को 5 बजे के करीब अचानक तबीयत बिगड़ी और इतना भी मौका नहीं लग सका कि उनका उपचार कराया जा सके, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा सके। लेकिन वक्त परमेश्वर को जो मंजूर था वही हुआ। लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों दिलों पर राज करते थे राजवीर दिलेर साहब। पहले विधायक हुए, फिर सांसद हुए और उसके बाद में अभी इस बार उनका 2024 के चुनाव में उनका टिकट कट गया था किसी कारणवश। तो लोगों का कहना है इससे भी काफ़ी थोड़ा सा उनको टेंशन था। वो उनकी पत्नी से कल जब मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि कहते थे कि मेरे ऊपर मैंने कोई बेईमानी, कोई ऐसा कृत्य नहीं करा जिससे मेरी टिकट कटनी चाहिए थी, और काफ़ी हृदय पर उनके घात लगा। कल बात हुई थी परिवारीजनों से और बहुत से लोगों से। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने आदर्श, अपने नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनकी एक झलक देखने मात्र के लिए लोग उमड़कर पड़ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें अलीगढ़ के सुरक्षा विहार क्षेत्र से हैं। इनका पैतृक गांव तो अलीगढ़ के पास में है, लेकिन सुरक्षा विहार में अपने पिता किशनलाल दिलेर जी के साथ में वो यहीं पर रहा करते थे। किशनलाल दिलेर साहब का समाज के ऊपर काफ़ी बड़ा योगदान रहा। वो जीवन पर्यंत विधायक और MP रहे। देख सकते हैं पूर्व सांसद हाथरस के भी उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उमड़ पड़े हैं सभी लोग। हाथों में पुष्प और आंखों में अश्रुधारा लेकर आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें सुरक्षा विहार रामघाट GT रोड सुरक्षा विहार से मैं आप तक साझा कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं वृद्ध हों, महिलाएं हों और उनके पड़ोसी भी काफ़ी भावुक हैं। कल एक वृद्ध माता से मुलाकात हुई थी। कह रहे थे वो इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति थे कि बड़े एक कदम खुद आगे बढ़कर ही आते थे, और ये उनकी बेटी, पूरा परिवार इनका पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में राज करता था। सीटों पर तो, पदों का तो बहुत से लोग दुरुपयोग करते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई भी, ये उनकी बेटी का बुरा हाल है, रो रो कर अपने पिता के निधन से काफ़ी विचलित और काफ़ी दुखी महसूस हो रही है। वहीं पर जो भी लोग हैं, चेहरे की मुस्कुराहट उड़ी हुई है। सब अपने नेता को एक झलक देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। ये सीधी तस्वीरें अलीगढ़ के सुरक्षा विहार क्षेत्र से हैं। यहाँ पर आपका निज निवास था और सभी लोग यहाँ पर
हंसी खुशी रहते थे, लेकिन कल शाम ना जाने ऐसा क्या हुआ जो अचानक ही उनके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। ये आज लगभग 10 बजे का वक्त है और कल लोकसभा का पर्व है, चुनाव का मौका है। आज सभी जो भी लोग हैं, सभी इलेक्शन में ड्यूटी के लिए लोगों की रवानगी हो रही है। वहीं पर लोकसभा क्षेत्र अलीगढ़ में कल का चुनाव है, लेकिन पब्लिक फिर भी उमड़ कर अपने नेता, अपने आदर्श को देखने के लिए टूट पड़ी है। देख सकते हैं पुष्प की मालाओं को, कितना ढेर लगा हुआ है पुष्प की मालाओं पर। अभी तो ये शुरुआत है। इनके पार्थिव शरीर को प्रदर्शनी मैदान में इनको पंचतत्व में विलीन किया जाएगा और इलेक्शन ना होता तो संभवतः थोड़ा सा ये लेट होता प्रोग्राम, लेकिन चूंकि कल इलेक्शन है, सभी लोगों को लोकतंत्र के अपनी भूमिका निभानी है और लगातार आगे बढ़ चढ़ कर लोग आ रहे हैं। ये अलीगढ़ ही नहीं बल्कि अलीगढ़, एटा, कासगंज, मथुरा, दिल्ली, मुरादाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद, दूर दराज के जो अतिथि हैं उनके जैसे ही उनको सूचना मिली तो वो रात में ही चल दिए और अपने महबूब नेता की एक झलक देखने के लिए जिसको जो भी संसाधन मिला वो उससे दौड़ा चला। साइकिल से भी एक सज्जन आए थे, वो मैंने पूछा तो बोले ऑटो चल नहीं रहा था और काफ़ी दूर से उनके आखिरी दर्शन, सूचना जैसे ही मिली तो वो उनके आखिरी दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। जैसा कि साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि राजवीर दिलेर के पिता किशनलाल दिलेर जी जीवन पर्यंत 4 बार विधायक और 5 बार MP रहे। ये इस घर की कैसी न जाने स्थिति है कि दोनों पिता भी जब MP थे तब उनका निधन हुआ और आज पुत्र भी MP हैं। हालांकि टिकट तो कट गया था, लेकिन प्रकृति को, परमेश्वर को जो मंजूर था वो हमारे आपके सामने। टिकट तो भाजपा ने काट दिया था, लेकिन उनका जो अंतिम संस्कार हो रहा है वो MP रहते हुए ही उन्होंने आखिरी सांस ली है। अचानक स्वास्थ्य खराब होने से परिवार में एकदम शोक हो चुका है, शोक की लहर दौड़ चुकी है और काफ़ी लोग दुखी और परेशान महसूस हो रहे हैं। जैसा कि आप रुदन की आवाज़ देख सकते होंगे, यहाँ पर ना जातियों की ना कोई रोक है और ना धर्म की। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग अपने महबूब नेता के आखिरी दर्शन के लिए उतरकर सड़कों पर आ चुके हैं और अभी कुछ ही क्षणों बाद इनका पार्थिव शरीर सुरक्षा विहार से होते हुए GT रोड प्रदर्शनी मैदान के में पंच तत्व में विलीन होगा। शोकाकुल परिवारजनों के साथ में राजनीति के बड़े घराने भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह जी हैं, पूर्व जिला पंचायत रामसखी कटेरिया जी, माननीय विधायकगण अलीगढ़, हाथरस, एटा, मथुरा के सभी जनप्रतिनिधि गहन चिंतन और मंथन में डूबे हुए हैं। यकीनन सभी लोगों की यही बात होगी कि कल परसों तक तो चुनाव प्रचार लगातार कर रहे थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ। अभी हाथरस जिले में चुनाव चल रहा है, वहाँ पर राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान जी चुनाव में भागीदारी में। परसों ही मेरी मुलाकात हुई थी एक शादी समारोह के दौरान। वहाँ पर मिलने पर उन्होंने कहा कि जल्दी मिलेंगे और बहुत से नेताओं से भी बात हुई, बिल्कुल स्वस्थ लग रहे थे। लेकिन अचानक ही कल का जो दिन था उनके लिए काफ़ी मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया है। ये यहाँ पर मौजूद लोगों की उपस्थिति, यहाँ पर उपस्थित लोगों की मौजूदगी स्पष्ट कर रही है कि वो एक जाति या धर्म के नेता नहीं, बल्कि हजारों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते थे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राजवीर दिलेर के पिता किशनलाल दिलेर जी कई नेता रहे। उन्होंने वाल्मीकि समाज को एक नई क्रांति दी, एक नए आयाम दिए, नए नए विचार दिए। जो लोग सिर्फ साफ सफाई के काम में
लगे रहते थे, उनको स्वाभिमान के साथ जीने सिखाने में, स्वाभिमान के साथ जीना सिखाने में एक विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो लोग सुबह प्रातः निकल जाते थे गली मोहल्लों की साफ़ सफाई करने, लेकिन इस शख्स ने उनको मान सम्मान दिया और अपने बयानों में अक्सर कहा करते थे कि स्वाभिमान के साथ जीना सीखें। और यकीनन उसी का परिणाम हुआ कि वाल्मीकि समाज के साथ साथ बहुत से ऐसी समाज के लोग, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों ने शिक्षा की मार्ग को पकड़ा और अपने बच्चों को पढ़ाकर अपने जीवन को बेहतर सुख सुविधाओं के साथ में परिवर्तित किया है। ये अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस के विधायक हैं, सांसद हैं, आसपास के जिलों के सभी लोग सीनियर नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके निजी निवास पर आ चुके हैं। और सच में चुनाव का मौका चल रहा है, सभी लोग काफ़ी दुखी और परेशान देखे जा सकते हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ आगे की ओर और कुछ लोगों से विचार जानूंगा कि आखिर इस अपूर्णीय क्षति की भरपाई कैसे कर पाए। अरे दीपक, दीपक इनकी जेब में पीछे भैया भैया नहीं, हटो 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 भैया, बस हो गया। आप देख सकते हैं उनकी पत्नी रजनी दिलेर जी काफ़ी दुखी लग रही हैं। और क्यों ना लगे, उनका जीवन भर साथ निभाने वाला जो उनका हमसफ़र था वो आज उन्हें छोड़कर अकेली ही चले। कल मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने बताया था कि मेरा जब भैया दर्शनों के लिए तो कोई रहता नहीं गया, तो मुझसे कह रहे थे भाई तुम तो हो गया काफ़ी ठीक हो गई हो और मैं पूरा ख्याल रखूँगा तुम्हारा, लेकिन आखिर आज वो मुझे छोड़कर अकेले ही चले। ये छोटी बेटी पिता के निधन पर शब्दविहीन है, सिर्फ पिता के दुलार की बातें ही याद हैं। श्रीमती रजनी दिलेर जी से अक्सर जब मुलाकात होती थी तो वो सांसद जी की बड़ी प्रशंसा करती थी और दोनों ही लोग काफ़ी प्रेम और भाव से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अचानक ही न जाने ऐसा क्या हुआ, सूबे के राजस्व राज्य मंत्री जी जो कि वाल्मीकि समाज से हैं और उन्हें अपना बड़ा भाई बोलते थे, जैसे ही इन्हें सूचना मिली है कल से ही यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। मंत्री जी, वाल्मीकि समाज के एक बड़े नेता का निधन हुआ है, उसकी भरपाई कैसे पूरी करते? देखिए, निश्चित ही देश दुनिया के साथ साथ वाल्मीकि समाज में जन्मे मैं समझता हूँ कि अत्यंत बड़ी क्षति है और निश्चित ही इनकी भरपाई होना मुश्किल है। इन्होंने समाज के लिए और एक बार विधायक रहे, 17 से लेकर के 19 के कार्यकाल, 19 से लेकर के 24 तक सांसद रहे और निश्चित ही मैं समझता हूँ कि इनका बहुत बड़ा योगदान हर समाज के लोगों के लिए रहा है और निश्चित इनका जाना हम सब के लिए अत्यंत दुखद है। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनके परिवार को और इनके शुभचिंतकों को इस कष्ट की घड़ी को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। प्रधान जी, भैया थोड़ा सा पीछे आओ। सांसद राजवीर दिलेर, सांसद राजवीर दिलेर, सांसद राजवीर दिलेर, सांसद राजवीर दिलेर। और सांसद राजवीर दिलेर अमर रहे के नारे आप यकीनन सुन रहे होंगे और ये आज ही नहीं बल्कि सदियों सदियों तक गूंजते रहेंगे। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रजनी दिलेर जी काफ़ी दुखी हैं और अपनी सुध में नहीं है। उनके परिवारीजनों का बड़ा बुरा हाल है और मैं
यहाँ के शीर्ष नेतृत्व हैं। अलीगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के जनपद के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनके भी विचार लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि क्षति तो काफ़ी बड़ी है, उसकी भरपाई कैसे होगी, ये सभी सत्ताधारी लोग हैं और बड़े बड़े जिम्मेदारी पदों पर ये अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। उनका अचानक ही जाना सभी लोगों को व्याकुल और बेचैन कर रहा है। हमारे साथ में जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं। आइए उनके विचार लेते हैं कि आखिर आज बड़े दुख की बात है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, हमारी काफ़ी भारतीय जनता पार्टी की क्षति हुई है। अब इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती है। आप देख सकते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी के पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि अपूर्णीय क्षति है और कुछ बोलने में असमर्थ हैं। उनके साथी और उनके दोस्त हमारे बीच में राणा जी हैं, विधायक जी हैं, सिकंदर राउत। आइए विधायक जी, आपके साथ अक्सर रहते थे, वो लंबा समय बताया, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत अच्छे स्वभाव के थे। हमारे बीच से एक बहुत बड़ा नेता चला गया और उसकी क्षतिपूर्ति न तो हम कर सकते हैं न समाज कर सकती है। और हमें भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। इनके पिता और इनके योगदान को पार्टी कैसे एडजस्ट करे? हमेशा पार्टी ने इनके योगदान को सराहा है और पार्टी के लिए भरपूर योगदान इनका हमेशा रहा है। पार्टी को आगे बढ़ाने में इन्होंने अपने को साबित किया। आगरा की मेयर रह चुकी हैं और वर्तमान में सांसद जी के साथ में साना बसाना उनके साथ लंबे समय तक काम किया है। बात करते हैं, क्या कहना चाहती हैं? बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। एक लंबी विरासत माननीय राजवीर दिलेर साहब की रही, पारिवारिक अपूर्ण। आप देख सकते हैं उनके पार्थिव शरीर को सूबे के मंत्री और हजारों हजार लोग उनके पार्थिव शरीर को भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के साथ गिर जाएंगे लोग बाग यार। सम्मान के साथ में उनको आगे की ओर लेकर चल रहे हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो मेरा सहयोग करें और इस अंतिम यात्रा को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए। तो हमारे साथ में हाथरस की विधायक श्रीमती अंजला माहौर जी हैं, बात करते हैं। एक लंबी विरासत, राजनीतिक विरासत दिलेर परिवार की रही है। उनके पिता लंबे समय तक माननीय सांसद, माननीय विधायक रहे। राजवीर दिलेर साहब भी एक बार विधायक और माननीय सांसद रहे। बहुत सरल और सहज स्वभाव के थे। हम सारे लोगों के साथ उनका परस्पर अच्छा सामंजस्य था। हम लोग मिलकर काम करते थे। राजनीतिक भागीदारी हम लोगों की मिलकर रहती थी और उनके जाने का हम लोगों को बहुत कष्ट है। व्यक्तिगत नुकसान हम लोगों का है। पार्टी को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। बिहारी जी उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को, इस दिवंगत आत्मा को के परिवार को इस दुख की घड़ी में बहुत सहन करने की ताकत और सामर्थ्य प्रदान करें। तो अब थी हमारे साथ में श्रीमती अंजला भार्गव जी, जो कि विधायक हैं हाथरस सदर से, और उनके दुख की घड़ी में उनको ढाढ़स बनाने की कोशिश कर रही है। सादाबाद की महिला शक्ति पूरे तरीके से उनके इस दुख में उनकी हिम्मत और ये यहाँ पर एक एक व्यक्ति नहीं बल्कि अपने अपने समाज का एक व्यक्ति हजारों लोगों पर अपने थॉट, अपने विचार और माननीय सांसद जी के जो अच्छे कार्य थे उनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी काफ़ी कम ही है। ये लोग काफ़ी दुखी और हताश परेशान नज़र आ रहे हैं। साथियों, मैं मनोज अलीगढ़ी हूँ और माननीय सांसद जी से मुझे भी काफ़ी ठेस लगी है, क्योंकि जब भी मैं फ़ोन करता था मेरे फ़ोन को वो पूरी तवज्जो दिया करते थे। उनके विचारों को मैं जीवन भर अपने साथ रखूंगा और यकीनन लोगों की जो मदद का भाव है, ज़रूरतमंदों की जो मदद करने का जो उनका जो हौसला था, उसको मैं सलाम करता हूँ। आपकी विधायक जी की बेटी का रो रो कर बुरा हाल है और शहरवासियों का तांता लगा हुआ है उनके अंतिम दर्शन के लिए।
ये हमारी शहर के लिए, हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इसकी पूर्ति हमारी पार्टी में इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं इस दुख की घड़ी में बेटे की तरह, भाई की तरह इस परिवार के साथ हमेशा जिस लायक हूँ हमेशा परिवार के साथ खड़ा रहूँगा और ऊपरवार से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में जगह देना और पूरे परिवार को एक शक्ति प्रदान करना कि संकट की घड़ी से वो अपने को उबार के अपने आप को धो के जाए। माननीय सांसद राजवीर दिलेर जी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए आगे की ओर ले जा रहे हैं और राजवीर दिलेर साहब का शव जो है भारतीय जनता पार्टी के ध्वज में लिपटा हुआ है और ज़िले के ही नहीं बल्कि मंडल और अन्य ज़िलों के, अन्य मंडलों के वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण, व्यापारी, शिक्षक, बेरोजगार, युवा, महिला, पुरुष सभी लोग उनकी अंतिम यात्रा में उनको आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें अलीगढ़ के सुरक्षा विहार के निकट से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ नेता और सबका साथ देने वाले राजवीर दिलेर जी के जाने से भारतीय जनता पार्टी की अति क्षति हुई है। इसको पूरा करना संभव नहीं है। वो गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, सबड़ों के सबके नेता थे और सबके साथ मिलकर के उनका कारवा बढ़ता था और उनको जाने से भारतीय जनता पार्टी अति आहत है। और मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरे एक परिवार का सदस्य था, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हूँ। पार्टियां चाहे अलग हों, लेकिन जब बात होगी तो समाज की आदर्शों की बात को हमेशा दोहराया जाएगा, लोगों के अच्छी बातों को हमेशा याद किया जाएगा। और यकीनन ऐसे ही थे राजवीर दिलेर और उनके पिता किशन लाल दिलेर साहब। हमारे साथ में वाल्मीकि समाज के नेता और हाथरस के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। पार्टियां तो दोनों विपरीत हैं, लेकिन जानते हैं कि ऐसे नेता की जाने से दलित समाज या वाल्मीकि समाज का क्या प्रभाव पड़ा। ये हमारे समाज के बहुत महान नेता थे और उनके जाने से हमारे समाज की बहुत क्षति हुई है। समाज में बहुत उनका सम्मान था, जो उन्होंने कार्य किए लोग उनकी तारीफ करते हैं। जनता में बहुत स्नेह था उनका, हमेशा हमारी क्षेत्रीय जनता देश का सदैव उन्हें याद रखेगा। बहुत महान विचार के उन्होंने देव हाथरस की सेवा की। मुझे सुनने पता है कि उनका जो सर, उनकी बात थी, वो देव आम के मन में बहुत प्यार बढ़ता है। यही इंसान पहचान होते हैं जो उनके जाने के बाद याद किए जाते हैं। लोकप्रिय सांसद राजवीर दिलेर जी को राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार के लिए पुलिस सुरक्षा में पुलिस सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को अपनी मुक्तिधाम की ओर ले जा रहे हैं। सारथी के तौर पर विष्णु बंटी जी हैं, जो अपने बेहतर कार्यों के लिए जिन्हें जाना और पहचाना जाता है। आइए बात करते हैं कि आपके बहुत सारे लोग हैं और आप इस अंतिम यात्रा में सारथी की भूमिका में क्यों हैं? बंटी भाई, बहुत से लोग थे, किसी को भी भेज सकते थे आप। देखिए, चूँकि अब सांसद जी थे राजवीर दिलेर जी, इनका अपना
इनका अपना अलग ही व्यवहार रहा है। सभी जानते हैं कि बहुत ही सौम्य पितवा के धनी तथा एक अलग ही पहचान इनकी सारे जगत में रही है। हमेशा चेहरे पर मुस्कान, और कोरोना काल में भी मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। जब लॉकडाउन लगा था तभी मैं इनके पास आके कई बार इनसे मुलाकात हुई थी। तभी ने इनके व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरीके से पहचाना। और इसके अलावा हम देखते ही सुनते समझते रहे कि इनका जो मधुर व्यवहार है, सारी चीज़ है। आज बेशक वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो छवि है वो लोगों के दिलो दिमाग में। इसलिए आप देख रहे हैं कि उनकी अंतिम यात्रा में जनसमूह उमड़ पड़ा है और लोग जो है निरंतर आ रहे हैं। मानव उपकार संस्था के संरक्षक हैं और इन्होंने ही मानव उपकार संस्था को जन्म दिया था। और सभी लोग जानते होंगे मानव उपकार के नाम ही काफ़ी है कि उसको किन लोगों के लिए वे लोग काम कर रहे हैं। तो मैं एक झरोके से दिखाने की कोशिश करूंगा हमारे महबूब नेता की एक झलक झरोके से। उनके पार्थिव शरीर को भारतीय जनता पार्टी के ध्वज में लिपेटकर आगे की ओर ले जा रहे हैं। और देख सकते हैं आप पीछे हुजूम लगा हुआ, दूर तक हुजूम नजर आ रहा है। अपने आदर्श नेता, उनके परिवारी जन भी हम लोगों के बीच में हैं। मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की। उनके बड़े दामाद, जिनका जो पूरे तरीके से लगभग उनके साथ रहा करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आपको अचानक ही एकदम इस तरीके की सूचना मिली तो क्या भाव आपके मन में आ रहे हैं? देखिए, इस भाव के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये क्षति दिलेर परिवार के लिए और उनके सभी समर्थकों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। और इस क्षति को शायद ही कोई पूरा कर पाए, क्योंकि जो परंपरा इनके पिताजी श्री किशनलाल दिलेर जी ने चला रखी थी, उसी परंपरा को इन्होंने जीवंत रखा। और वो परंपरा ऐसी थी कि हर व्यक्ति उनके अंतिम यात्रा में प्रत्येक व्यक्ति उनके साथ है। और मैं उस शांति गहराई से बार-बार व्यक्त करता हूँ कि दिलेर आप हमेशा हमारे जिंदा रहेंगे, हमारे दिलों में रहे और उनका आशीर्वाद के साथ रहेगा। मैं धर्मपाल सिंह और डॉक्टर एक हमने अपने एक अच्छे कार्यकर्ता को और समाज के एक दलित समाज के नेता को खो दिया है। इसकी क्षति पूर्ण नहीं हो पाएगी। राजवीर दिलेर जी जैसे एक सादगी, एक सरल भाव से जनता के बीच में रहते थे, हर वक्त जनता उनको हमेशा याद करेगी। पूर्ण क्षति है, आपका बिल्कुल सही कहना है। इनके पिता जनसंघ के समय से थे
और हमने उनके समय में भी काम किया, उनकी कार्यशैली और एक बहुत ही मतलब सज्जन और निष्पक्ष दाग वाले व्यक्ति थे, कोई दाग नहीं था उनके उस पर। और उसके बाद में पुत्र के रूप में हमने राजवीर दिलेर जी को भी देखा, बहुत अच्छा कार्यकर और दलित समाज के बहुत अच्छे नेता थे। और उनके सांसद रहते हुए, क्योंकि अभी तो चुनाव चल ही रहा है और दोनों ही पिता पुत्र का निधन जो है ये सिटिंग उस पर हुआ है, ये अपूर्णीय क्षति है। आ जाओ इधर से आ जाओ। बुला लो